तो आज हो रहा है 30 दिसंबर। आज जो मेरा प्लान होने वाला है ना स्टडी का, तो वो क्या क्या होने वाला है, तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं आपको। सबसे पहले तो आज जो रेगुलर में जो प्लान होने वाला है हमारा, वो फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको करना है। तो पिछले बार जो पढ़े थे फोटोसिंथेसिस उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा था, उसको हमको आज करना है। जो सेकेंड होना है रेस्पिरेशन प्लांट का, ये थोड़ा लेक्चर देखना है। कितना लेक्चर आप देख पाते, पूरी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा इसको हम कंप्लीट कर लेना है। एंड जो थर्ड है फिजिक्स में, वो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसका करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, और उसका एनालिसिस भी करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब ये है मेरा जो टेस्ट देंगे 50 क्वेश्चन का 50 मिनट में टेस्ट देने वाले हैं, उसका एनालिसिस भी करेंगे। और नेक्स्ट रहने वाला हमारा केमिस्ट्री में, वो IUPAC का NCERT से रीड करेंगे और उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो हमारे रिवीजन वाला आता है ना, तो रिवीजन में सेल बायो को हम पढ़ सकते हैं, यूनिट डायमेंशन को भी हम स्टडी करेंगे, और रिडॉक्स को। तो ये हमारा एक्स्ट्रा हुआ, इससे हमारा टाइम जो बचेगा उसके बाद हम इसमें शिफ्ट करेंगे। कुछ स्नैक्स नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने लाइब्रेरी की तरफ। अब पहला शिफ्ट लगेंगे, उसके बाद आएंगे लंच ब्रेक, उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट फिर से दोबारा लगेंगे। तो चलिए, आज का जो नाश्ता था ना मेरा, वो था हमारा पपीता, और उसके साथ साथ हम पीते हैं ग्रीन टी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो जिसको भी नाश्ते करना है कमेंट वगैरह में लिखो, हाय हमको भी नाश्ते करना है, तो उसके लिए हम नाश्ते भेज देंगे घर पे। नाश्ते तो हम कर लिए, आप चले हैं लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी देखिए, ये गेट है मेन, तो लाइब्रेरी पे हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीढ़ी चढ़ते हुए लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लाइब्रेरी के ऊपर जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाते हैं। एक लड़का था वहाँ पे, शायद बाथरूम गया था, उसके साथ पानी भी भर रहा था। तो यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, पूरी तरीके से अपने बॉडी दिखा रहा था, बॉडी डोला सोला दिखा रहा था, लेकिन कुछ था ही नहीं इसके पास बॉडी। यहाँ पर हम लाइब्रेरी एंट्री करते, यह है मेरा लाइब्रेरी दिखा दी। यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे स्टडी कर रहा था, उसका हम देखने गए थे, ये क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा था। ये कुछ इस तरह का लाइब्रेरी मेरा दिखता है। ये जो लाइब्रेरी हम ज्वाइन किया ना, ये लाइब्रेरी मेरे रूम के नज़दीक ही है, मात्र 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो ये हमको नज़दीक होता है, सिर्फ टैब उठाते हैं, वाटर बोतल उठाते हैं और चले जाते हैं लाइब्रेरी, वहाँ पे स्टडी करते हैं और फिर आ जाते हैं लंच करने के लिए, फिर वहाँ पे फिर चले जाते हैं। तो ये जो हमको थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि ये पास में ही है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया है मेरे लिए। तो यहाँ पे हम ना पहला शिफ्ट लगा रहे थे, जिसमें हम किसका फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसमें ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इस प्रकार करते हैं ना, तो हम जो मान के चलिए रिवाइज कर चुके हैं जो टॉपिक, तो उसका हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन निकालते हैं, जो कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली NCERT बेस ही करते हैं। बाकी इतना सारा पढ़ के कचरा ना दिमाग वैसे भी भर चुका है, इसलिए ना सिर्फ NCERT बेस ही करिए, और NCERT बेस को एक एक लाइन इस तरीक़ा से करिए ना, NCERT का ऐसा लाइन कोई भी छूट ना पाए, जिसके कारण से आपको कोई अफसोस ना हो, अरे यार NCERT का एक बार रिवाइज कर लिए होते ना, तो आज मेरा सारा क्वेश्चन बन गया होता। तो आप इस तरीक़ा से पढ़ा कीजिए, जो आपको NCERT के लाइन बाय लाइन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कुछ ऐप होता है, जैसे हम बताएंगे आपको बाद में, तो उस तरीक़ा से आप उस ऐप का यूज़ करके आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी आप, या बुक लेके, या कहीं पे जो आपका रेफरल बुक था वहाँ पे आप स्टडी उसको कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप पढ़ा कीजिए, जिससे आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा आपका स्ट्रेटजी में। तो नेक्स्ट जो हमारा हम देखेंगे यहाँ पे कुछ लेक्चर, और ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन प्रैक्टिस। लगभग 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। उसके बाद हमारा रेस्पिरेशन प्लांट करना, कुछ जो टॉपिक बचा हुआ था उसका हम अभी लेक्चर देख रहे हैं। तो लेक्चर हमारा जो यकीन का, जो PW का जो यकीन वाले यूट्यूब पे फ्री वाला बैच है ना, उसी से हम देख रहे हैं, जो कि 1 शॉट में ये लेक्चर कराता है। मेनली हमको NCERT बेस ही देखना था, बाहर से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं था। मेरे पास नोट तो पहले से बना है, उसमें कोई मान ली जो इम्पोर्टेंट NCERT का लाइन है जो हमारे नोट्स में नहीं है, उसको हम ऐड कर लेते हैं, रोक के देख रहे होंगे यहाँ पे। और ये जो रिस्पिरेशन प्लांट का है, 2-3 डायग्राम से आपका ये जो प्लांट फिजियोलॉजी का ना कुछ चैप्टर है, आपको इजीली इसको कवर कर सकता है। आपका कंसेप्ट यदि तगड़ा है, तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन को आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ खास ज़्यादा इसमें मेनली थोड़ा रिवीजन का है। तो रिवीजन आप जितना जल्दी कीजिएगा ना, उतना आपको कम भूलने का चांस रहेगा। यदि आप एक बार पढ़े, आप 2 महीना के बाद रिवाइज करिएगा, तो आप सारा इसमें कंसेप्ट के साथ साथ ये भी भूल जाइएगा। तो इसलिए इसमें ना बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से हमारा बोटनी का प्रिपरेशन करते हैं। तो अब चलते हैं लंच के लिए। अब न जा रहे हैं, एक शिफ्ट कंप्लीट हो गया मेरा स्टडी का, तो अब जा रहे हैं हम लंच करने के लिए। लगभग 2 बज रहा है,
तो 2 बजे जाके हम 1 घंटे वहाँ पे लंच करेंगे। तो चलिए आप चलते हैं लंच करने के लिए। उससे पहले हम बता दें आपको, हम अपने भांजे से मिलाते हैं आपको और लंच में देखते हैं आज क्या बना है वहाँ पे जाके रूम पे, और वहाँ पे आज लंच करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा एक और शिफ्ट लगाने आएंगे लाइब्रेरी पे। यहाँ पे कुछ भंडार था, दिखा दिया आपको। ये आज ना लंच में खाना साग, उसके साथ साथ दाल था, उसके साथ साथ आलू का या कुछ अलग तरीके का एक सब्जी बना था, और उसके साथ साथ रोटी चावल मत खाया कि कम रोटी। उसके साथ साथ हीटर है, ठंडी लग रहा है। देखिए यहाँ पे बैक टू दोबारा लाइब्रेरी आ चुका है, और यहाँ पे हम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो यहाँ पे फुल तरीका से क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा चल रहा है। तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ना थोड़ा हम इसका भी ऑर्गेनिक का और ये का लेक्चर अभी देख रहे थे थोड़ा मोड़ा कुछ, और उसका भी नोट्स रिवाइज करते हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि मेरा इसका ना पिच कंप्लीट ही लगभग। लेकिन कुछ जो हमारा भूलने वाले टॉपिक है वो अगले टेस्ट में भी आ रहा है, तो उसका ही कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन मार्क करके और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके भी ना इसमें हम पढ़ रहे थे। तो आज जो मेरा लगभग था टोटल टारगेट, वो लगभग पूरी तरीक़ा से लगभग कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो रिवीजन वाला था वो कुछ बचा है, तो उसको हम कल देख लेंगे। और यहाँ पे जाके रूम पे अभी हमको एक लेक्चर भी देखना है फिज़िक्स का, वो आज देखते हैं क्या हो पाता है, क्योंकि कुछ कारण से आज नहीं देख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ब्लॉग के साथ।